Assalamualaikum. This is me, Mohammed Waqas. How are you all? I hope you all are fine. उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जो हैं और इस वबा के दौर में भी इंशाअल्लाह सब ठीक होंगे. आई एम ए क्लास टीचर मोहम्मद वकास. वी आर इन 8th grade. अब हम 8वीं क्लास में हैं. इट्स योर फर्स्ट पीरियड इंग्लिश. ये आपका पहला पीरियड इंग्लिश का है एंड इट्स योर फर्स्ट क्लास इन 8th grade. सो आई पे वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 8th grade. मैं आप सबको बहुत खुश आमदीद कहता हूँ आपकी नई क्लास 8th क्लास में यानी 8th grade में. एज यू नो वी ऑल आर इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात के वक्त में गुज़र रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19. जो कोविड-19 के नाम से कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी एट होम. हम लोगों को पाबंद किया जा रहा है कि हम अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें बमुकाबले में बाहर जाकर या ऐसे मकामात पर जाकर जिसकी वजह से ये वबा फैले और हम इसका शिकार हों. अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए. वी कैन नॉट कम एट स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ इट. इसी वजूहत की बिना पर हम स्कूल भी नहीं आ सकते. सो फाइनली वी डिसाइडेड टू एजुकेट यू ऑल बाय वीडियो क्लासेस. तो सब हमने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम आपको आपकी तालीम का नुकसान ना होने दें और इसी बिना पर आपको तालीम देने के लिए वीडियो क्लासेस का आगाज़ करें. सो दैट आर स्टडी कुड कीप कंटिन्यूइंग. ताकि हमारी जो तालीम हमारी जो स्टडी है वो चलती रहे. आगे जाकर जब आप हमारे स्कूल रीओपन हो तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए या आपको ज़्यादा नुकसान का अंदेशा ना हो. ओके नाउ लेट्स जंप टू द स्टडी. अब स्टडी की तरफ आते हैं. इट्स योर ग्रेड 8 इंग्लिश बुक. यह आपकी इंग्लिश की 8th की बुक है जो किताब तमाम के पास उम्मीद करता हूँ मौजूद होगी. वी आर अबाउट टू रीड इट्स फर्स्ट चैप्टर. हम इसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं which is named by introduction. So student you'll have to keep books in front of you when you watch video. अच्छा एक बात तो ख्याल रखिएगा जब भी आप वीडियो देखें यानी आपकी क्लास स्टार्ट हो तो उस क्लास स्टार्ट के दरमियान आपने अपनी बुक अपने पास रखनी है ताकि जो कुछ भी लेक्चर आपको डिलीवर किया जाए उस लेक्चर को बाकायदा आप अच्छे तरीके से सुन सकें और समझ सकें. उसकी जो लाइन जिस वर्ड के बारे में आपको बताया जाए वो लाजमी आप देखें और जो भी मीनिंग्स वगैरह आपको बताई जाएं वो लाजमी मीनिंग्स वगैरह उनके साथ लिखिएगा ताकि आप उसको खुद अपने तरीके से भी पढ़ सकें. पहला चैप्टर जो था आपका इंट्रोडक्शन का के नाम से मौजूद है और इस इंट्रोडक्शन के मतलब ये है कि ऑब्वियसली जब हम कभी भी किसी भी तरफ जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं व्हेनेवर वी गो एनीवेयर जस्ट इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ. सबसे पहले हम अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं. अब लेट्स सपोज आप किसी जॉब के लिए गए. अब जॉब पर जाने के बाद आप या फिर आप किसी ट्यूशन सेंटर स्कूल वगैरह गए. वहाँ जाके आपने एडमिशन लेना है. अब एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली एडमिशन लेने से पहले आपने अपना तारुफ कराना होगा कि आप हैं कौन. ऑब्वियसली आप अपना तारुफ कराए बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जब तक आप अपना तारुफ नहीं कराएंगे अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे तो सामने वाला आपको किस नाम से या किस चीज़ से मुखातिब करेगा. सो नाउ टेक आउट द पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पर हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग है रीडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग. यानी कि पढ़िए और उस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर कीजिए या उससे सीखिए या उस पर अमल कीजिए. रेस्पॉन्डिंग के लफ्ज़ी मीनिंग रद्द अमल के भी होते हैं और अमल करने के भी होते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट यू आर अबाउट टू रीड इस
टेकन फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। ये जो एक्सट्रैक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं ये लिया गया है टू द न्यू वर्ल्ड से, विच इज़ इंक्लूडेड इन पटाकी फुल, जो कि पटाकी फुल में रखा गया है, यानी कि उसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट के जो मीनिंग है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के मीनिंग होंगे खुलासा। ठीक है, इसे नाउन के तौर पर खुलासा, वर्ब के तौर पर हम लेंगे तो खुलासा करना, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, एक्सट्रैक्ट के मीनिंग ये भी होते हैं कि जब कभी हम किसी भी स्टोरी के अंदर से, बहुत एक लॉन्ग स्टोरी होती है जैसे कि हमारे नॉवेल्स होते हैं, उस नॉवेल्स के अंदर को हम उसको समराइज़ कर देंगे, उसमें से छोटी सी एक स्टोरी जो अपने मुताबिक हो उससे निकाल लें, एक्सट्रैक्ट को उससे भी कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज सेट इन बैलेज, एक छोटी सी यानी कि स्टोरीज़, अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी स्टोरीज़ थी जो कि एक कलेक्शन की सूरत में, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें नॉवेल्स होते हैं, नॉवेल्स के अंदर छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, उन स्टोरीज़ के ज़रिए एक वो उसकी एक थीम होती है, उस थीम को सामने रखते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, उन छोटी छोटी स्टोरीज़ को क्रिएट की जा रही होती हैं। तो वो छोटी छोटी स्टोरीज़ में से एक स्टोरी बैलिस की ये है। अच्छा, बैलिस क्या है? बैलिस जो है वो एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब ये है कि सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा, जिसे हम बंदर कहते हैं, यानी कि अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे कराची में बंदरगाहें मौजूद हैं जहाँ बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो शिपमेंट्स आती हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता है। इसी तरीके से बैलिस भी क्या है, एक पोर्ट है सेंट्रल अमेरिका में, यानी कि एक रियासत है, एक रियासत की सूरत में। एंड बिकेम द ऑथर, जो इसके राइटर हैं सर क्लोविल यंग वॉज बॉर्न इन 1932, 1932 में पैदा हुए। ही वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बैलिस, और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ बैलिस की बुनियाद भी रखी थी और इसके साथ साथ आप उसके पहले प्रेसिडेंट भी थे। एंड बिकेम द कंट्रीज सेकेंड गवर्नर जनरल इन 1993, और आप 1993 में अपने कंट्री के सेकंड गवर्नर जनरल भी बने। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में नईम अ सिंपल फार्मर, नईम जो है एक सिंपल सा, एक सादा सा किसान है, इस प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो सोच रहा है कि पहली दफ़ा वो अपने मुल्क से बाहर सफ़र करे। अब्रॉड के मीनिंग होते हैं बाहर मुल्क, ट्रैवल सफ़र करना, ट्रैवल सफ़र करना, अब्रॉड बाहर मुल्क। बिफोर यू रीड, अगली हेडिंग है हमारे पास बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले। स्किम द एक्सट्रैक्ट टू फाइंड आउट, स्किम के मीनिंग होते हैं किसी भी चीज़ को छूते हुए गुजर जाना, यानी टच करते हुए चले जाना। तो ये जो हम बेसिकली जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें आपने उसको पढ़ना है और उसको तमाम चीज़ों को छूते हुए गुजरना है, यानी कि उन्हें तमाम चीज़ों को फाइंड आउट, तलाश करना है। सबसे पहला क्या तलाश करना है हमने, वेयर दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी इज सेट, कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी का जो हिस्सा है, ये किस जगह का है, कौन से जगह पर सेट होता है, यानी किस जगह पर हम इसे देखते हैं। विच 3 कैरेक्टर अपीयर्स, कौन से 3 कैरेक्टर हैं जो कि इसमें जाहिर किए गए। अपीयर के मीनिंग होते हैं जाहिर होना, अपीयर के मीनिंग मीन्स हैं जाहिर होना, यानी किसी भी चीज़ का एकदम से जाहिर हो जाना, दिख जाना। वाई नईम विशेस टू ट्रैवल, और नईम इस बात की ख्वाहिश को जाहिर करता है कि वो बाहर मुल्क जाए, सफ़र करे। विशेस बेसिकली वर्ब के तौर पर है, विश के मीनिंग होते हैं ख्वाहिश या ख्वाहिश करना, यानी कि ये नाउन भी है और वर्ब भी, ख्वाहिश या ख्वाहिश करना। ऐसे देखिए साइड में एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें हमारे पास स्कीमिंग की हेडिंग डली हुई है, और आगे लिखा है लुकिंग ओवर अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड आउट व्हाट इज़ अबाउट, यानी कि आपने इसको बगौर देखना है इस टेक्स्ट को, और इसमें जल्दी से आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि यह है किस चीज़ के मुतालिक।
इट्स हेल्पफुल टू लुक आउट फॉर द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। ये आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी कि लोगों को किस तरीके से किस जगह पर क्या पुकारा जाता है या किस नाम से उन जगहों को कहा जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ क्या इशू होता है कि हम जब भी आउट ऑफ कंट्री या किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं होता या हमें पता नहीं होता, तो वहाँ जाकर हम किसी भी शख्स को मुखातिब करने से पहले या किसी भी शख्स को बुलाने से पहले या तो अंकल बोल रहे होते हैं या वो भाई बोल रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो नॉर्मली सी जो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से हम मुखातिब कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको उस चीज़ के बारे में पहले ही तालीम हो और आपको पता हो कि किस शख्स को क्या, यानी किस प्रोफेशन को किस तरीके से बुलाना है या उस प्रोफेशन को क्या, जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं हम सब्ज़ी वाला करते रहते हैं। इस तरीके से अगर हमारी चप्पल टूट जाए तो हम मोची की तरफ जाते हैं, मोची बोल रहे होते हैं। लेकिन इनके भी एक पर्सनल नेम है, जैसे कि मोची, आपको पता है मोची है। अगर इन मोची का कोई नाम ना होता तो फिर इशू हो जाता है, आपको पता नहीं चल रहा, आप वो भाई ये भाई करके उससे काम करवा रहे होते हैं। खैर, लेट इट बी। नईम अप्लाइज फॉर अ वीज़ा। नईम जो है दरख्वास्त देता है वीज़े के लिए। अप्लाइज के मीनिंग है दरख्वास्त देना। अप्लाइज मीन दरख्वास्त देना। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के मीनिंग होते हैं दरख्वास्त। नईम हसन शौकत। नईम हसन शौकत, बेसिकली नईम हसन यानी जो हमारे पास जो मैन कैरेक्टर है नईम, उससे पुकारा जा रहा है। लेट्स से उसे पुकारा किसने है? हिज नेम एट लास्ट, उसका नाम पुकारा गया आखिर में। ही रोज हैसीली फ्रॉम हिज सीट एंड हसल टू द विंडो। वो जल्दी से उठा अपनी सीट से और लोगों को धक्का देता हुआ खिड़की की जानिब बढ़ा। रोज़ बेसिकली राइस की सेकंड फॉर्म है। रोज़ के मानिंग है उठना। ये फूल वाला रोज़ नहीं है, गुलाब वाला रोज़ नहीं है, ये रोज़ राइस की सेकंड फॉर्म। रोज़ मीन उठना। हैसीली जल्दी से, हैसीली जल्दी से। अगला वर्ड है हमारे पास हसल्ड। हसल्ड के मीनिंग होते हैं धक्का देते हुए आगे बढ़ना। मतलब कभी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप जो आगे की रुकावटें उनको हटाते हुए बढ़ रहे होते हैं। खैर, वेयर द टॉल ब्लाउंड मैन वेटेड बिहाइंड द ग्लास पार्टीशन। जहाँ एक गोरे रंग और सुनहरी बालों वाला लंबा शख्स इंतज़ार कर रहा था एक शीशे के पार्टीशन यानी कि शीशे के कमरे के पीछे, टू इंटरव्यू हिम, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। हिज वाइफ वेंट बिहाइंड हिम, उसकी जो वाइफ थी वो उसके पीछे आई। ओनली वन एप्लीकेंट एट अ टाइम इज परमिटेड एट अ सर्विस विंडो। अब यहाँ पर उसने ये बात कही कि एक ही वक्त में एक ही शख्स आ सकता है सर्विस विंडो पर, एक से ज़्यादा आने की अलाउ इजाज़त नहीं है। प्रोनाउंस द टॉल ब्लॉन्ड मैन। टॉल ब्लॉन्ड मैन जो था उसने इस हवाले से कहा। अच्छा, ब्लॉन्ड के मीनिंग जो होते हैं मैंने आपको जैसे कि बताया, गोरे रंग और सुनहरी बालों वाला, यानी कि वो शख्स जो बहुत ज़्यादा गोरा, यानी कि जैसे अगर आउट ऑफ कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा फेयर कलर वाले होते हैं और उनके बालों का जो कलर होता है वो ब्लैक नहीं होता, ज़्यादातर का कलर वो क्या होता है, थोड़ा सा सुनहरी रंग का होता है। तो वहाँ यहाँ पर वही बात की जा रही है कि एक शख्स है जो गोरा सा और सुनहरी बालों वाला और इसके साथ साथ उसका जो कद है वो बहुत ज़्यादा इनके मुकाबले में लंबा है। His eyes were like icebergs reflecting a blue sky। अब उसकी आंखों के बारे में बात की, उसकी आंखें जो हैं वो आइसबर्ग्स की तरह, यानी कि बर्फ़ की चट्टान की तरह, यानी कि साफ़ सुथरी हैं और जिसमें नीले से आसमान का साया नज़र आता है। चलें क्लास, आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे आगे जो मज़ीद है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाअल्लाह। इट विल बी टॉट इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक जो हमने पढ़ा इससे लाजमी इसकी तमाम मीनिंग्स अपने पास लिख लीजिएगा। ये आपकी समझ लें होमवर्क डायरी है। इस होमवर्क डायरी के अंदर आपने उन तमाम मीनिंग्स को लिखना है। लिखने के बाद जब आप
क्लास स्कूल रिटर्न आएंगे उस वक्त में इन तमाम मीनिंग्स को सुना भी जाएगा और इन मीनिंग्स के बारे में, इन वर्ड्स के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा। और एक बात तो ख़ास ख्याल रखिएगा, जो भी आपकी क्लास में लेक्चर दिया जाए उसे बगौर सुनिएगा, क्योंकि आप जब स्कूल रीओपन होंगे, रीओपन होने के बाद जब आपको बुलाया जाएगा तो उसमें तमाम जो पढ़ाया जा चुका होगा कहीं से भी किसी भी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन का कहा जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। सो नाउ टाइम्स अप, इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो विथ न्यू क्लास। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।